अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे आलम बरज़ख क्या है, इंसान के मरने के बाद रूह आलम बरज़ख में कैसे रहती है। एक वाकया भी हम जानेंगे जब एक यहूदी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को आलम बरज़ख के बारे में खबर दी तो आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आलम बरज़ख का इनकार क्यों किया था। इस वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है, आलम बरज़ख में जिंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं और आपको बताएंगे कि इंसान जब मर जाता है तो आलम बरज़ख में दुनिया के मामलात को कैसे याद रखता है। क्या आप जानते हैं आलम किसे कहते हैं? आलम जहां को कहते हैं। हमारे 4 जहां हैं। नंबर 1 आलम अरवा, नंबर 2 आलम दुनिया, नंबर 3 आलम बरज़ख, नंबर 4 आलम आखिरत। इंसान के एतबार से 4 आलम होते हैं। हर एक आलम के अहकाम अलग अलग होते हैं और हर इंसान को उन सब से गुजरना है, लेकिन ये अलग बात है कि हर एक जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान के एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं, जैसे आलम अरवा से आलम दुनिया में आने तक का सबक वालिदैन है, आलम दुनिया से आलम बरज़ख तक जाने का सबक मौत है और आलम बरज़ख से आलम आखिरत तक जाने का सबक सुर है जो हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक सिर्फ आलम बरज़ख है। आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा जहां है, यानी बरज़ख की दुनिया दुनियावी जिंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी एक दिन खत्म होनी है। अल्लाह पाक ने सूरह मोमिनून में फरमाते हैं और उनके आगे एक आड़ है इस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफर शुरू हो जाता है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल खबर है। अगर खबर वाले ने इसे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा और अगर इसे निजात ना पा सका तो बात का मामला ज्यादा सख्त है। रिवायत में आता है कि इंसान के वफात के बाद खबर में रूह को फिर से जिस्म में डाला जाता है, जहां पर 2 फरिश्ते मुनकिर और नकीर सवाल जवाब करेंगे। अगर सवालत के जवाब सही रहे तो फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा है और उसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो और इससे जन्नती लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत में दरवाजे खोल दो। खबर में ही जन्नत की तरफ दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वहाँ उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती है और हक दे नजर उसके खबर को खुशादा कर दिया जाता है। लेकिन अगर सवाल के जवाब सही ना हुए तो फिर उसके लिए खबर में ही जहन्नुम का बिछोना बिछा दिया जाता है। जहन्नुम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाती है और उसकी खबर इतनी तंग हो जाती है, फसलियां आपस में धंस जाती है। जब रूह आलम बरज़ख में पहुंचती है तो इसमें भी 2 मुकाम है। एक का नाम अलीहीन है जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है और दूसरी जगह का नाम सजीन है जिसमें गुनहगार या काफिर रूह को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपनी असल मकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगे। इस तरह अगर आमाल के हिसाब से नेक रूह है तो वो खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को अलीन में छोड़ देते हैं और अगर आमाल बुरे है तो खौफनाक नुकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सजीन में डाल देते हैं। सजीन बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहाँ पहुंचकर बुरे रूह पर अजाब आना शुरू हो जाता है। जबकि अलीहीन में मौजूद रूहें पर कोई पाबंदी नहीं होती और वो बागनुमा और जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। नेक रूहें अलीहीन में एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को पहचानते भी है। अलीहीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, दुनिया के हालात को याद करते हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा और नए आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेते हैं कि मेरा फला रिश्तेदार किस हाल में है। अगर नए आने वाली रूह यह कहे कि तुम्हारा फला रिश्तेदार तो कब का मर चुका है मगर वो यहाँ नहीं पहुँचा तो ये नेक रूह समझ जाती है कि उसे सजीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूह अपने रिश्तेदारों का इंतजार अलीहीन में ऐसा ही करती है जैसे कोई घर से दूर अपने घर वालों को मिलने का इंतजार करता है। एक वाकया है जब सईदा आयशा सिद्दीकी रदी अल्लाह ताला अन्हा को जब यहूदी ने आज़ाब खबर के मुताबिक खबर दी और उनसे कहा कि अल्लाह तुझे खबर के अजाब से बचाए। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मुसलमान के लिए अजाब खबर का इनकार किया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहूदी को झूठा करार दिया। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजाब खबर के बारे में बताया गया। उसी दिन सूरज का ग्रहण लग गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे सैयद इब्राहिम अलैहिस्सलाम
इकराम का इंतकाल भी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दिन सूरज ग्रहण की नमाज सलातुल कुसूफ पढ़ाई और फिर खुतबा में सहाबा इकराम रिजवान अलैहि अजमाइन को अजाब खबर की तफसीलात से आगाह किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद अजाब खबर से पनाह मांगते थे और सहाबा इकराम को भी इस सिलसिले की दुआ सिखाई और वो भी हर नमाज के आखिर में अजाब खबर से पनाह मांगते थे। बल्कि मेहराज का वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पेश आ चुका था और मेहराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाफरमान इंसानों को अजाब दिए जाने के कुछ मुशाहिदात भी करवाए गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजाब जहन्नुम और अजाब खबर दोनों से पनाह मांगते थे और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अजाब जहन्नुम और अजाब खबर दोनों अलग अलग हकीकत है। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो इस पर सुबह और शाम उसका ठिकाना पेश किया जाता है। अगर वो अहले जन्नत में से है तो जन्नत वालों का मुकाम और अगर अहले जहन्नुम में से है तो जहन्नुम वालों का मुकाम उसको दिखाया जाता है। फिर कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।